सभी हिंदी मित्रों को नमस्कार। आप सभी का श्री वीणा हिंदी अकादमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में सिद्ध साहित्य के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सिद्ध साहित्य पर बौद्ध धर्म का प्रभाव है। हम जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म हमारे भारत में अत्यंत प्राचीन धर्म माना जाता है और साथ साथ क्या है, प्रसिद्ध धर्म भी माना जाता है। इस धर्म के संस्थापक माने जाते हैं गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म से संबंधित अपने उपदेशों से, अपने संदेशों से इस सारी दुनिया को सुशोभित किया था। इसलिए हम उनके बारे में कह सकते हैं वे एशिया की ज्योति के नाम से प्रसिद्ध माने जाते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं लाइट ऑफ एशिया कह सकते हैं। देखिए, और बौद्ध धर्म का प्रभाव सिद्ध साहित्य पर पड़ा था और सिद्ध साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या है, एक साहित्य भी माना जाता है, आरंभिक साहित्य माना जाता है, आदिकालीन धार्मिक साहित्य माना जाता है। आदिकालीन साहित्य क्या है, यहाँ पर 3 वर्गों में हम बांट सकते हैं। उनमें क्या है, एक प्रकार का साहित्य है धार्मिक साहित्य है, और एक और साहित्य है लौकिक साहित्य है, और एक और साहित्य है रासो साहित्य है। देखिए, और आज हम देखेंगे सिद्ध साहित्य के बारे में। हमने देखा है सिद्ध साहित्य पर बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा था। बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं गौतम बुद्ध है यहाँ पर। देखिए, और गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण क्या है, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। देखिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या है, हम एक विशेष शब्द में व्यक्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या है, महापरिनिर्वाण कहते हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण क्या है, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। देखिए, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद में एक प्रकार से क्या है, बौद्ध धर्म अस्त व्यस्त हो गया था। पर भी क्या है, यहाँ पर बौद्ध धर्म संबंधी उपदेश और संदेश क्या है, देश देश में फैलने लगा था। और वास्तव में देखिए, गौतम बुद्ध के निर्वाण के 45 वर्षों के बाद क्या है, बौद्ध धर्म संबंधी सिद्धांतों का अधिक प्रचार हुआ था। केवल हमारे भारत में ही नहीं है, और चीन देश में, तिब्बत देश में, मलया देश में, और क्या है, जापान जैसे देशों में क्या है, यहाँ पर गौतम बुद्ध के निर्वाण के क्या है 45 वर्षों के बाद में क्या है, बौद्ध धर्म संबंधी सिद्धांतों का अधिक प्रचार और प्रसार होने लगा है। देखिए, और उसके बाद में देखिए, गौतम बुद्ध के क्या है निर्वाण के बाद में या उनकी मृत्यु के बाद में क्या है, और अनेक प्रकार से क्या है, यहाँ पर ये अपने उपदेशों के बारे में और देश विदेशों में क्या है, यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार व प्रसार होने लगा है। और इस संदर्भ में क्या है, ईसा की प्रथम शताब्दी में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हुआ था। एक शाखा है यहाँ पर महायान है, और दूसरी शाखा यहाँ पर हीनयान है। देखिए, ईसा की प्रथम शताब्दी में क्या है, बौद्ध धर्म क्या है 2 शाखाओं में विभक्त हुआ था। एक शाखा का नाम यहाँ पर महायान है, और दूसरी शाखा का नाम यहाँ पर हीनयान है। देखिए, और अब हम देखेंगे महायान के बारे में। महायान के बारे में देखिए, महायान है, और महायान शाखा के बारे में और उस शाखा के सिद्धांतों के बारे में अगर हम देखते हैं, देखिए, और ये इस शाखा के अनुयायी क्या है, बड़े रथ के आरोही हैं। देखिए, बड़े रथ के आरोही थे
और उनकी जो गाड़ी होती है बड़ी गाड़ी होती है, और ये बड़े रथ के आरोही होकर और बड़ी गाड़ी पर क्या है अपनी शाखा संबंधी प्रचार व प्रसार कर रहे थे। देखिए कौन सी शाखा के अवलंबी है, यहाँ पर धर्मावलंबी है, और महायान शाखा के धर्मावलंबी क्या है, यहाँ पर बड़े रथ के आरोही माने जाते हैं और बड़ी गाड़ी पर क्या है अपनी शाखा संबंधी सिद्धांतों का प्रचार व प्रसार कर रहे थे। इन्होंने महायान शाखा संबंधी अनुयायियों ने क्या किया था, व्यवहारवाद पर ध्यान दिया था। देखिए किस पर ध्यान दिया था, व्यवहार पर ध्यान दिया था। देखिए और ये अपनी गाड़ी पर क्या है ऊंचे नीचे छोटे बड़े गृहस्थी सन्यासी सबको बिठाकर निर्वाण तक पहुंचाना इनका लक्ष्य था। देखिए महायान शाखा के अनुयायियों ने क्या किया था, अपनी गाड़ी पर क्या है यहाँ पर जाति पांति के भेदभाव न करके ऊंच नीच और सभी को, और समाज की क्या है यहाँ पर ऊंची जाति के लोगों को या निम्न जाति के लोगों को, और छोटे लोगों को, बड़े लोगों को, गृहस्थियों को, सन्यासियों को क्या है यहाँ पर अपनी गाड़ी पर क्या है बिठा कर क्या है निर्वाण तक पहुंचाने का इन्होंने एक लक्ष्य के रूप में रख लिया था। यहाँ पर कौन सी शाखा के अनुयायियों ने, यहाँ पर देखिए महायान शाखा के अनुयायियों ने, देखिए और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने महायान शाखा के अनुयायियों ने क्या किया था, या महायान शाखा के क्या है यहाँ पर प्रचारकों ने क्या किया था, बौद्ध धर्म संबंधी मठों के निर्माण पर ध्यान दिया था, विहारों के निर्माण पर ध्यान दिया था, और चैत्यों के निर्माण पर ध्यान दिया था। किन्होंने, महायान शाखा के प्रचारकों ने या महायान शाखा के अनुयायियों ने ऐसा किया था। देखिए बौद्ध धर्म संबंधी मठों के निर्माण, विहारों के निर्माण और चैत्यों के निर्माण पर ध्यान दिया था। देखिए और साथ साथ क्या है इन्होंने क्या है महिलाओं को स्थान दिया है, और गृहस्थों को भी क्या है यहाँ पर मुक्ति के द्वार इन्होंने खोल दिए थे। किन्होंने खोल दिए थे, यहाँ पर महायान शाखा के अनुयायियों ने। देखिए किनको, देखिए महिलाओं को और गृहस्थों के लिए भी क्या है यहाँ पर मुक्ति के द्वार खोल दिए थे। और साथ साथ क्या है महायान शाखा के अनुयायियों ने क्या किया था, गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में क्या है पूजा करना भी आरंभ किया था। वास्तव में क्या है गौतम बुद्ध क्या है भगवान नहीं है, और वास्तव में क्या है यहाँ पर भगवान क्या है गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में पूजने की पद्धति वास्तव में क्या है बौद्ध धर्म में नहीं है, पर भी क्या है यहाँ पर इनकी अलग पद्धति हुई थी। यहाँ पर अपने शाखा के अंतर्गत गौतम बुद्ध को क्या है यहाँ पर इन्होंने भगवान के रूप में पूजा करना आरंभ किया था। तो क्या है इसीलिए क्या है इन लोगों ने तो क्या है जब ये क्या है मठों के निर्माण, विहारों के निर्माण, चैत्यों के निर्माण पर इन्होंने ध्यान दिया था, तब क्या है एक प्रकार से क्या है इस शाखा के अनुयायियों में क्या है धन दौलत के प्रति और स्वर्ण के प्रति और सुंदरी के प्रति क्या है यहाँ पर एक प्रकार से आकर्षण बढ़ गया था। धीरे धीरे क्या है इस शाखा में क्या है भ्रष्टाचार बढ़ने लगा है। यहाँ पर कौन सी शाखा के अंतर्गत, यहाँ पर महायान शाखा के अंतर्गत हैं। तो क्या है इस शाखा के अनुयायियों में क्या है धन दौलत के प्रति आकर्षण बनने लगा है, स्वर्ण के प्रति या कनक के प्रति क्या है और आकर्षण या मोह बढ़ने लगा है, और सुंदरी के प्रति या स्त्री के प्रति क्या है मोह बढ़ने लगा है। इस कारण से क्या हुआ था, एक प्रकार से महायान शाखा में क्या है धीरे धीरे भ्रष्टाचार भी बढ़ने लगा था। देखिए और इन्होंने क्या किया था, देखिए मठों के निर्माण, चैत्यों के निर्माण और विहारों के निर्माण पर इन्होंने जब ध्यान दिया था, और साथ साथ क्या है गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में पूजा
की पद्धति इन्होंने अपनाई थी। और इस संदर्भ में क्या है यहाँ पर इस शाखा के अनुयायियों में क्या है तंत्र मंत्राचार भी क्या है बढ़ने लगे हैं। इन्होंने क्या किया था, मंत्र तंत्रों के जप पर इन्होंने ध्यान दिया था, उन पर बहुत जोर भी दिया था। देखिए मंत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका एवं प्रचार के कारण क्या हुआ था, इस शाखा का नाम पड़ा था, कौन सा नाम पड़ा था यहाँ पर मंत्रयान बन गया है। देखिए महायान क्या है, किस नाम से यहाँ पर परिवर्तित हुआ था, देखिए मंत्रयान नाम से परिवर्तित हुआ था। क्यों, यहाँ पर देखिए इस शाखा के अनुयायियों ने, इस शाखा के प्रचारकों ने क्या है गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में जब क्या है पूजा आरंभ की थी, भगवान के रूप में क्या है यहाँ पर उसी संदर्भ में क्या है, और इस शाखा के अनुयायियों ने क्या किया था, तंत्र मंत्राचारों पर बहुत जोर दिया था। और इन्होंने अपनी शाखा के अंतर्गत क्या है मंत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका दी है। और साथ साथ क्या है यहाँ पर, और धीरे धीरे क्या हुआ था, महायान मंत्रयान बन गया था। देखिए ये क्या है यहाँ पर महायान के बारे में क्या है कुछ प्रत्येक यहाँ पर विशेष बिंदु के रूप में हम लोग ले सकते हैं। देखिए और उसके बाद में तो क्या है, और 7वीं शताब्दी में बाद में क्या हुआ था, 7वीं शताब्दी में क्या है आगे आगे चलकर क्या है मंत्रयान की 2 शाखाएं विभक्त हुई थी। फिर से क्या हुआ था, यह मंत्रयान क्या है 2 शाखाओं में विभक्त हुई थी। एक शाखा है यहाँ पर वज्रयान है और दूसरी शाखा यहाँ पर सहजयान है। देखिए वज्रयान और सहजयान किस शाखा की उपशाखाएं मानी जाती है, यहाँ पर मंत्रयान की उपशाखाएं मानी जाती हैं। यहाँ पर देखिए अब हम देखेंगे तो क्या है ईनयान के बारे में। देखिए ईनयान के बारे में अभी तक हम लोगों ने महायान के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। यहाँ पर अब हम देखेंगे ईनयान के बारे में। गौतम बुद्ध के महानिर्वाण के बाद और 45 वर्षों के बाद में क्या है, और एक प्रकार से बौद्ध धर्म संबंधी क्या है प्रचार व प्रसार क्या है केवल हमारे भारत में ही नहीं है, और चीन तिब्बत जैसे देशों में भी क्या है यहाँ पर तो गौतम बुद्ध के उपदेशों का बहुत बहुत प्रचार होने लगा है। और बाद में क्या हुआ था, गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद में क्या हुआ था, बौद्ध धर्म क्या है 2 शाखाओं में विभक्त हुई थी। और एक शाखा है यहाँ पर महायान है, एक और शाखा यहाँ पर हीनयान शाखा के बारे में हम देखने हीनयान शाखा के बारे में देखने का प्रयास हम करेंगे। देखिए तो क्या है महायान के बारे में, या महायान के अनुयायी बड़े रथ के आरोही हैं यहाँ पर देखिए, और बड़ी गाड़ी पर अपनी शाखा का प्रचार कर रहे थे। देखिए और उसी प्रकार क्या है हीनयान के अनुयायी, हीनयान के अनुयायी क्या है छोटे रथों के आरोही थे। देखिए छोटे रथों के आरोही थे या छोटी गाड़ी के आरोही है यहाँ पर, कौन से हीनयान शाखा के आरोही। देखिए और इन्होंने क्या किया था, सिद्धांतों पर ध्यान दिया था। देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित सिद्धांतों पर ध्यान दिया था यहाँ पर। और साथ साथ क्या है यहाँ पर देखिए ये अपने रथ या अपनी गाड़ी में केवल विरक्त और सन्यासियों को ही स्थान देते थे। देखिए यहाँ पर देखिए ये महायान शाखा के अनुयायियों ने क्या किया था, अपनी गाड़ी पर क्या है जाति पांति के भेदभाव ना करके सभी लोगों को क्या है यहाँ पर तो क्या है अपनी गाड़ी पर बिठा कर क्या है निर्वाण तक पहुंचाने का प्रयास करते थे। यहाँ पर कौन, महायान शाखा के अनुयायी या महायान शाखा के प्रचारक हैं। यहाँ पर देखिए हीनयान शाखा के अनुयायी क्या है यहाँ पर वास्तव में ये सिद्धांतों पर ध्यान देते थे और बौद्ध धर्म संबंधी क्या है शुद्ध सिद्धांतवादी माने जाते हैं। ये हीनयान शाखा के अनुयायी इन्होंने क्या किया था, ये अपने रथ में या अपने रथ पर या अपनी गाड़ी में क्या है केवल
विरक्त, यहाँ पर देखिए विरक्त और सन्यासियों को ही स्थान देते थे। यहाँ पर सबको यहाँ पर देखिए बिठाते थे अपने रथ पर महायान के अनुयायी। यहाँ पर केवल क्या है, हीनयान के अनुयायी केवल क्या है, विरक्त और सन्यासियों को ही क्या है यहाँ पर जगह देने का प्रयास करते थे देखिए। और साथ साथ क्या है, ये अति साधारण जीवन बिताते थे। कौन, हीनयान शाखा के अनुयायी अति साधारण जीवन बिताते थे। और साथ साथ क्या है, इन्होंने वैयक्तिक साधना पर या व्यक्तिगत साधना पर इन्होंने बल दिया था। किन्होंने बल दिया था, हीनयान शाखा के अनुयायी। यहाँ पर देखिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम ले सकते हैं। ये महायान और हीनयान शाखाओं की तुलना की दृष्टि से मुख्य बिंदु के रूप में हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर देखिए। और उसके बाद में अभी हमने देखा है देखिए, महायान शाखा का दूसरा नाम क्या है, यहाँ पर मंत्रयान है। महायान शाखा का नाम मंत्रयान क्यों पड़ा था देखिए। और इस शाखा के अनुयायियों ने क्या किया था, तंत्र मंत्रों पर और अधिक ध्यान दिया था। तंत्र मंत्रों का जप इन्होंने बहुत किया था देखिए। इसलिए महायान क्या हुआ था देखिए, मंत्रयान के रूप में प्रसिद्ध हुआ था देखिए। और यहाँ पर देखिए 7वीं शताब्दी में क्या है, मंत्रयान 2 शाखाओं में विभक्त हुई थी। एक शाखा यहाँ पर वज्रयान है और एक और शाखा यहाँ पर सहजयान है देखिए। यहाँ पर देखिए, और इनमें क्या है, వజ్రయాని को సిద్ధ कहते हैं। ये बहुत बहुत ఇంపార్టెంట్ है। సిద్ధ సాహిత్యం గురించి చెప్పాలి అంటే ఇదంతా మనకు పునాదిగా పనికి వస్తుంది। నేరుగా మనము సిద్ధ సాహిత్యం గురించి చెప్తే కొద్దిగా అర్థమయ్యే అవకాశం లేదు। तो क्या है, वज्रयानी संप्रदाय को एक प्रकार से वज्रयानी संप्रदाय से प्रभावित होकर जो काव्यधारा चली है उसी काव्यधारा को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर सिद्ध काव्यधारा कह सकते हैं। सिद्ध काव्यधारा पर क्या है, यहाँ पर वज्रयानी संप्रदाय का प्रभाव पड़ा था देखिए। वज्रयानी यहाँ पर देखिए, वज्रयानी क्या है, यहाँ पर एक आलोचक ने कहा था इनकी गाड़ी, यहाँ पर देखिए किनकी गाड़ी, वज्रयानी संप्रदाय के प्रचारकों की गाड़ी क्या है, अत्यंत मजबूत थी देखिए। और वज्रयानी संप्रदाय में क्या है, यहाँ पर आने वाले जो यहाँ पर देखिए, या इस संप्रदाय में क्या है, दीक्षा लेने वाले क्या है, यहाँ पर कोई क्या है, पंडित नहीं है, कोई पंडित नहीं है। और साथ यहाँ पर देखिए, और इनको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर सिद्ध कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए भारतीय धार्मिक साधना के इतिहास में देखिए 8वीं शती में क्या है, सिद्धों की परंपरा को हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए भारतीय धार्मिक साधना के इतिहास में और 8वीं शती में क्या है, ये सिद्धों की परंपरा को हम लोग देख सकते हैं। सिद्धों की परंपरा कौन सी शती से संबंधित है, कौन सी शती से संबंधित है, 8वीं शती से संबंधित है। यहाँ पर देखिए सिद्धों की परंपरा या सिद्ध काव्य की परंपरा पर किसका प्रभाव पड़ा था, यहाँ पर वज्रयानी संप्रदाय का प्रभाव पड़ा था। वज्रयान का संबंध किस शाखा से है, मंत्रयान से है। और मंत्रयान बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा का परिवर्तित रूप है, कौन सी शाखा का परिवर्तित रूप है, मंत्रयान महायान शाखा का परिवर्तित रूप है, मंत्रयान है। मंत्रयान की 2 शाखाएं हैं, एक शाखा यहाँ पर वज्रयान है, एक और शाखा यहाँ पर सहजयान है। और वज्रयानी संप्रदाय में क्या है, यहाँ पर कौन आते हैं, यहाँ पर सिद्ध आते हैं। यहाँ पर देखिए, और सिद्ध किनको कह सकते हैं, सिद्ध किनको कह सकते हैं, मंत्रों के उच्चारण के द्वारा सिद्धि या मोक्ष है या मुक्ति चाहने वाले तो क्या है, सिद्ध कहलाए गए हैं। यहाँ पर देखिए मंत्रों के उच्चारण के द्वारा
सिद्धि प्राप्त करने या एक प्रकार से मोक्ष या एक प्रकार की मुक्ति चाहने वाले जो कवि लोग हैं, जो क्या है यहाँ पर जो कवि लोग हैं, उन कवि लोगों को हम क्या कहते हैं, या योगियों को क्या है हम क्या कहते हैं यहाँ पर देखिए सिद्ध कहते हैं। देखिए यहाँ पर वास्तव में देखिए बौद्ध धर्म के मंत्र तांत्रिक रूप के फलस्वरूप सिद्ध परंपरा आरंभ हुई थी। देखिए बौद्ध धर्म के जो यहाँ पर देखिए मंत्र तांत्रिक रूप के फलस्वरूप सिद्ध परंपरा आरंभ हुई थी। देखिए सिद्ध परंपरा पर क्या है, किस धर्म का प्रभाव पड़ा था, किस धर्म का प्रभाव पड़ा था, बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा था। बौद्ध धर्म में क्या है यहाँ पर कौन सा रूप है, मंत्र तांत्रिक रूप का प्रभाव पड़ा था ये सिद्ध परंपरा पर। देखिए और हम कह सकते हैं देखिए सिद्ध परंपरा को बौद्ध धर्म की विकृति मानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिद्ध परंपरा को बौद्ध धर्म की विकृति मानते हैं। देखिए किस परंपरा को, सिद्ध परंपरा को। हम किन को हम सिद्ध कहते हैं, अभी हमने देखा है। देखिए मंत्रों का जप करके, मंत्र तंत्रों का जप करते हुए क्या है यहाँ पर सिद्धि प्राप्त करने वाले या एक प्रकार से मोक्ष प्राप्त करने वाले या मुक्ति प्राप्त करने वाले क्या है, ऐसे कवियों को हम क्या कहते हैं यहाँ पर सिद्ध कहते हैं। और उसके बाद में देखेंगे वास्तव में देखिए सिद्धों का समय है यहाँ पर देखिए 797 ईस्वी से 1257 ईस्वी तक माना जाता है। देखिए किन का समय है यहाँ पर देखिए सिद्धों का समय माना जाता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए तो क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या माना था, देखिए अपने ग्रंथ में देखिए हमारे देश के पूर्वी भागों जैसे बंगाल बिहार से लेकर क्या है आसाम तक फैले हुए यहाँ पर देखिए तांत्रिक योगियों को या अलौकिक शक्ति संपन्न योगियों को क्या है यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या माना था, सिद्ध माना था। देखिए किन्होंने सिद्ध माना था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना था। देखिए किनको सिद्ध माना था, हमारे भारत के क्या है जो पूर्वी भाग हैं, पूर्वी भागों में जो राज्य हैं जैसे बंगाल बिहार और असम तक क्या है यहाँ पर जो फैले थे, यहाँ पर देखिए जो कवि फैले थे, जो योगी फैले थे, उन योगियों को यहाँ पर देखिए किस प्रकार के या योगियों को यहाँ पर देखिए मंत्रों का जप करने वाले या मंत्र तंत्रों का जप करने वाले जो तांत्रिक योगी हैं। और तो क्या है, और इनको क्या माना था उन्होंने, अलौकिक शक्ति संपन्न माना था। किन्होंने माना था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना था यहाँ पर देखिए। और साथ साथ क्या है यहाँ पर साधारण जनता ने भी क्या है इन लोगों को देखकर या इन कवियों को, इन योगियों को देखकर क्या है यहाँ पर क्या माना था, अलौकिक शक्ति संपन्न योगियों के रूप में माना था उस कालीन जनता ने। किनको अलौकिक शक्ति संपन्न माना था, यहाँ पर सिद्ध कवियों को या सिद्ध योगियों को यहाँ पर देखिए। और दूसरे शब्दों में भी हम कह सकते हैं उन सिद्ध कवियों को क्या माना गया, यहाँ पर देखिए तांत्रिक योगी भी माना गया है। देखिए किन्होंने माना था, एक प्रकार से यहाँ पर देखिए लोगों ने माना था। देखिए और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के वाक्यों से क्या है यहाँ पर मैंने इस नोट्स की तैयारी की थी यहाँ पर देखिए। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। ये अपनी सिद्धियों के लिए यहाँ पर देखिए और साथ साथ अपनी विभूतियों के लिए विख्यात माने जाते हैं। ये सिद्ध तांत्रिक योगी लोग हैं यहाँ पर देखिए। और इनके बारे में राजशेखर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कर्पूर मंजरी में क्या है
भैरवानंद के नाम से एक ऐसे सिद्ध योगी के बारे में सबसे पहले उल्लेख किया था। किसने उल्लेख किया था? राजशेखर ने उल्लेख किया था। किस ग्रंथ में किया था? कर्पूर मंजरी में क्या है यहाँ पर भैरवानंद के नाम से क्या है एक सिद्ध योगी के बारे में सबसे पहले उल्लेख किया था। किसने उल्लेख किया था? राजशेखर ने उल्लेख किया था। किस ग्रंथ में उल्लेख किया था? कर्पूर मंजरी में उल्लेख किया था। देखिए, और तो क्या है वास्तव में देखिए, इन सिद्ध कवियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शती से दिखाई देता है। वास्तव में क्या है, सिद्ध योगियों का प्रभाव वास्तव में देखिए विक्रम की 10वीं शती से दिखाई देता है। देखिए, और इनके अड्डे यहाँ पर देखिए, इनके अड्डे के बारे में अगर हम देखते हैं, बिहार के नालंदा और क्या है विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ सिद्ध योगियों के अड्डे थे यहाँ पर देखिए। और उसी प्रकार ये तो क्या है बिहार का नालंदा और साथ साथ क्या है विक्रमशिला विद्यापीठ क्या है उत्तर भारत में क्या है सिद्ध योगियों के अड्डे माने जाते थे। और उसी प्रकार क्या है इनका योगदान क्या है यहाँ पर हमारे दक्षिण भारत में भी रहा है। और दक्षिण भारत में क्या है और क्या है श्री पर्वत सिद्धों का प्रधान केंद्र माना जाता है। दक्षिण भारत में भी क्या है सिद्ध योगियों का या सिद्ध कवियों का भी योगदान रहा है। और इनका प्रधान केंद्र है हमारे दक्षिण भारत में क्या है श्री पर्वत है। यहाँ पर देखिए श्री पर्वत क्या है वही हमारे राज्य में क्या है यहाँ पर क्या है नागार्जुन कोंडा है ना, इसी को क्या है यहाँ पर श्री पर्वत कहते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध पुण्य क्षेत्र माना जाता है और श्री पर्वत है यहाँ पर देखिए। और सिद्ध कवियों की संख्या यहाँ पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 84 है। सिद्ध कवियों की संख्या 84 मानी जाती है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम लोग ले सकते हैं। देखिए, और एक बार देखिए ये सिद्ध योगी या सिद्ध कवि क्या है यहाँ पर अपने नाम के पीछे क्या है यहाँ पर पा जोड़ते थे। यहाँ पर देखिए पा जोड़ते थे। कौन सा शब्द जोड़ते थे? अपने नाम के पीछे क्या है यहाँ पर पा शब्द जोड़ते थे। प्रत्येक सिद्ध योगी अपने नाम के पीछे क्या है यहाँ पर पा जोड़ते थे। हम इस प्रकार क्या है कहने में कोई संदेह नहीं है। समस्त सिद्ध कवियों के नामों के पीछे क्या है यहाँ पर पा शब्द जुड़ा हुआ है। जैसे लुई पा, सरहा पा, शबरपा, कुकुरेपा, मालोपा, डुम्बीपा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार देखिए इनकी संख्या 84 मानी जाती है। प्रत्येक सिद्ध योगी अपने नाम के पीछे क्या है पा जोड़ते थे। और देखिए और उसके बाद में तो वास्तव में देखिए ये पा शब्द का अर्थ क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या है पा शब्द को क्या है यहाँ पर पाद शब्द माना था। उनकी दृष्टि में क्या है यह शब्द आदरार्थक सूचक शब्द है। यहाँ पर देखिए आदरार्थक सूचना देने वाला शब्द है। यहाँ पर देखिए पाद है यहाँ पर देखिए। और उसी प्रकार देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लुई पा को क्या है प्रथम सिद्ध माना था। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लुई पा को प्रथम सिद्ध माना था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ में क्या है इन 84 सिद्धों की संख्या और 84 सिद्धों की क्या है सूची दी गई है। उस सूची में क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लुई पा को क्या है यहाँ पर प्रथम स्थान में रखा था। किनको? लुई पा को प्रथम स्थान में रखा था। देखिए किसने रखा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। यहाँ पर देखिए तो हम आगे बढ़ते हैं। राहुल सांकृत्याय ने क्या किया था? सिद्ध साहित्य पर क्या है बहुत शोध किया था। देखिए और राहुल सांकृत्याय ने क्या किया था? सिद्ध साहित्य पर शोध किया था। और क्या है यहाँ पर उन्होंने क्या बता दिया है अपने शोध सार के रूप में या अपने हिंदी काव्य धारा नामक ग्रंथ में क्या है राहुल सांकृत्याय ने क्या किया था?
सरहापा को, किनको? सरहापा को सिद्धों के प्रवर्तक माना था। किसने माना था? राहुल सांकृत्यायन ने। किनको माना था? सरहापा को। क्या माना था? सिद्धों के प्रवर्तक माना था। और साथ साथ उन्होंने यह भी घोषणा की है। कौन सी घोषणा उन्होंने की थी? सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि के रूप में सरहापा को उन्होंने घोषणा की थी। और साथ साथ क्या है, आचार्य राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि के रूप में भी हम लोग क्या है देख सकते हैं। किनको देख सकते हैं? सरहापा को देख सकते हैं। ऐसा किन्होंने माना था? राहुल सांकृत्यायन ने माना था। क्या माना था? हिंदी के प्रथम कवि माना था। किनको? सरहापा को। किसने? राहुल सांकृत्यायन ने माना था। देखिए, और इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या है, सिद्ध सरहापा को क्या कहा था? सरह कहा था। देखिए, क्या कहा था? सरह कहते हुए, और क्या है, और सरह को एक नाम दिया था उन्होंने, सरोज वज्र नाम दिया था। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और सरोज वज्र नाम देते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या माना था? सिद्धों में सबसे पुराने कवि माना था। किनको माना था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किनको माना था? सरहापा को माना था। सरहापा को उन्होंने क्या माना था? क्या कहा था? सरह। और साथ साथ क्या है, सरोज वज्र का नाम भी इन्होंने दिया था। किन्होंने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। और उन्होंने क्या माना था? सिद्धों में सबसे पुराने कवि के रूप में भी माना था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। किनको? सरह को। सरह कौन है यहाँ पर? सिद्ध सरहापा। और एक और नाम है यहाँ पर सरोज वज्र है यहाँ पर। देखिए, और हम देखेंगे सिद्ध साहित्य की विशेषताओं के बारे में देखेंगे। सिद्ध साहित्य की विशेषताओं के बारे में, ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ఎందుకంటే సిద్ధ సాహిత్యం యొక్క ప్రభావము మనకు భక్తి కాలములోని నిర్గుణ భక్తి ధార మీద పడింది. నిర్గుణ భక్తి ధారలోని సంత సాహిత్యం మీద పడింది. తర్వాత సూఫీ సాహిత్యం మీద కూడా సిద్ధ సాహిత్యం యొక్క ప్రభావము పడింది. అందుకే నేను నేరుగా సిలబస్ ప్రకారముగా కబీర్ దాసును అందుకే నేను మొదలు పెట్టలేదు. నేరుగా సిలబస్ ప్రకారంగా కబీర్ దాసును కనుక మొదలు పెడితే ఏమిటి, उसकी जो नींव होती है, నేను చెప్తాను ఏమంటాను, कबीर के साहित्य पर सिद्ध साहित्य का प्रभाव पड़ा था. కబీర్ के సిద్ధాంతం पर क्या है, నాథ సాహిత్య का प्रभाव पड़ा था అని చెప్పాను అనుకోండి, మీకు ఏమి అర్థం కాదు. కనుక నేను ఒక సిస్టమేటిక్ గా వస్తూ ఉన్నాను. ఇప్పుడు మనము कबीर दास తర్వాత सिद्ध साहित्य के बाद में, और उसके बाद में नाथ साहित्य के बाद में, जैन साहित्य के बाद में, अगर हम कबीर के साहित्य पर ध्यान देते हैं, आप लोगों को आसानी से समझ में आता, इसमें कोई संदेह नहीं है. यहाँ पर देखिए, अब हम देखेंगे सिद्ध साहित्य की विशेषताओं के बारे में. यहाँ पर देखिए, इनकी पहली विशेषता यहाँ पर देखिए, जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में इन्होंने अत्यंत विश्वास व्यक्त किया था. देखिए, किन्होंने? सिद्ध योगियों ने या सिद्ध कवियों ने. यहाँ पर देखिए, और इन्होंने क्या किया था? देखिए, अत्यंत सरल जीवन पर ध्यान दिया था. उनका जीवन क्या है? अत्यंत सहजपूर्ण जीवन है. किनका जीवन? सिद्धों का जीवन. यहाँ पर देखिए, वास्तव में देखिए, इनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है स्वाभाविकता है. यहाँ पर देखिए, और इन्होंने क्या किया था अपने जीवन में या अपनी जीवन शैली में? क्या किया था? सहज मार्ग का अनुकरण किया था. तो क्या है, साथ साथ क्या है, इन्होंने अपने पंथ के रूप में क्या है, सहज मार्ग का भी इन्होंने प्रचार किया था. किन्होंने प्रचार किया था? सिद्ध कवियों ने या सिद्ध योगियों ने क्या किया था? सहज मार्ग का प्रचार किया था. देखिए, तो वास्तव में क्या है सहज मार्ग? क्या है सहज मार्ग? क्या है सहज मार्ग? के अनुसार क्या है, हर एक नारी प्रज्ञा का प्रतीक है. यहाँ पर देखिए, सहज मार्ग के अनुसार क्या है, यहाँ पर हर एक नारी
प्रज्ञा या बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। हर एक नर यहाँ पर देखिए करुणा या उपाय का प्रतीक है यहाँ पर देखिए। और इन दोनों के योग से महासुख उत्पन्न होता है और इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर देखिए महासुखवाद माना जाता है। देखिए ये किस साहित्य के अंतर्गत आने वाला वाद माना जाता है? महासुखवाद क्या है यहाँ पर, किस वाद के अंतर्गत आने वाला यहाँ पर देखिए, या किस साहित्य के अंतर्गत आने वाला वाद है यहाँ पर देखिए, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आने वाला वाद है यहाँ पर महासुखवाद है। महासुखवाद क्या है यहाँ पर, तो क्या है इन कवियों ने क्या है महासुख को क्या है ब्रह्म सुख भी माना था। देखिए क्या माना, ब्रह्म सुख से भी क्या है यहाँ पर 100 गुना सुख देने वाला सुखवाद माना था। महासुखवाद को किसने माना था? सिद्ध कवियों ने माना था। देखिए और सहज मार्ग में क्या बताया गया है, हर एक नारी तो क्या है यहाँ पर प्रज्ञा का या बुद्धि का प्रतीक है। क्या है, हर एक नर करुणा या उपाय यहाँ पर देखिए। इन दोनों के योग से, इन दोनों के मिश्रण से जो मिलने वाला सुख होता है उसी को क्या है महासुख कहते हैं। इस पर ध्यान देने वाला, इस पर जोर देने वाला जो वाद होता है उसी वाद को हम क्या कहते हैं महासुखवाद कहते हैं। महासुखवाद पर किस साहित्य का प्रभाव है यहाँ पर देखिए, सिद्ध साहित्य का प्रभाव है। यहाँ पर देखिए सिद्ध कवियों ने, सिद्ध योगियों ने क्या किया था, अपने जीवन में क्या है महासुख पर ध्यान दिया था। उनके वाद को इस संदर्भ में क्या है महासुखवाद कह सकते हैं। ये सहज मार्ग के अनुयायी माने जाते हैं। वास्तव में देखिए सहज मार्ग का प्रभाव पड़ा था, संत साहित्य पर पड़ा था। विशेष रूप से क्या है यहाँ पर सहज मार्ग का अनुकरण किया था, कबीर दास ने अनुकरण किया था। कबीर के साहित्य पर क्या है यहाँ पर सहज मार्ग का प्रभाव पड़ा था। सहज मार्ग का प्रवर्तन क्या है अपने साहित्य में सबसे पहले किन्होंने किया था? सिद्ध कवियों ने किया था या सिद्ध योगियों ने किया था। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि उनका जीवन अत्यंत सरल जीवन है और उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ पर सहजता है। और एक और विशेषता उनके जीवन की क्या है स्वाभाविकता होती है। किनके जीवन में? सिद्धों के जीवन में देखिए। और एक और विशेषता है सिद्ध साहित्य की, क्या है गुरु की महिमा का प्रतिपादन किया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गुरु की महिमा का प्रतिपादन क्या है सिद्ध साहित्य की एक और सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या है गुरु की महिमा का प्रतिपादन करने वाली सबसे पहली साहित्यिक धारा है यहाँ पर सिद्ध साहित्यिक धारा है। और सिद्ध साहित्य का प्रभाव पड़ा था गुरु की महिमा के प्रतिपादन को इस विषय को दृष्टि में रखकर क्या है इसका प्रभाव किस पर पड़ा था? यहाँ पर देखिए निर्गुण पंथ पर पड़ा था या भक्तिकालीन निर्गुण भक्ति शाखा पर क्या है यहाँ पर इसका प्रभाव, इस विशेषता का प्रभाव पड़ा था। यह किनकी विशेषता है यहाँ पर? सिद्ध साहित्य की विशेषता मानी जाती है। और सिद्ध साहित्य के अनुसार या सिद्ध कवियों के अनुसार क्या है गुरुओं का स्थान वेद और शास्त्रों से भी सर्वोपरि है यहाँ पर देखिए। और सिद्ध साहित्य की क्या है एक और विशेषता यहाँ पर देखिए गुरु की महिमा का प्रतिपादन है। इस विशेषता के अनुसार क्या है यहाँ पर उन्होंने क्या किया था गुरु को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया था। देखिए उनके अनुसार क्या है साधना के मार्ग में क्या है गुरुजनों की अहम भूमिका होती है। और वो भूमिका जो है यहाँ पर वेदों से और शास्त्रों से भी क्या है यहाँ पर क्या है उच्च भूमिका मानी जाती है। देखिए उन्होंने बता दिया था, देखिए सिद्ध कवियों ने बता दिया था गुरु की कृपा से ही सहजानंद की प्राप्ति होती है यहाँ पर देखिए। और सिद्ध साहित्य के कवियों के मतानुसार यहाँ पर देखिए सहजानंद की प्राप्ति हमको किनसे होती है या किनसे हम लोगों को सहजानंद की प्राप्ति होती है? यहाँ पर देखिए गुरु की प्राप्ति से। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखिए। और साथ साथ क्या है सिद्ध कवियों ने माना था, क्या माना था उनके मतानुसार जिसने गुरु के उपदेश
या संदेश रूपी अमृतपान नहीं किया है, वह शास्त्रों की मरुभूमि में क्या है, प्यास से व्याकुल होकर मर जाएगा। कितना अच्छा वाक्य है, देखिए कितना अच्छा कथन है। देखिए सिद्ध कवियों की दृष्टि में क्या है यहाँ पर, जिसने गुरु के उपदेश या संदेश रूपी अमृत पान नहीं किया है, वह शास्त्रों की मरुभूमि में या शास्त्रों के मरुस्थल में या शास्त्रों के रेगिस्तान में क्या है यहाँ पर प्यास से व्याकुल होकर मर जाएगा। ऐसा किन्होंने माना था? सिद्ध कवियों ने माना था। तो क्या है, इस कथन से हमको यह स्पष्ट होता है और उनके साहित्य में क्या है, गुरु की महिमा अत्यंत क्या है यहाँ पर, गुरु की महिमा की अत्यंत अहम भूमिका है यहाँ पर देखिए। और गुरु की महिमा से क्या है यहाँ पर सहजानंद की प्राप्ति होती है। ऐसा किन्होंने माना था? यहाँ पर सिद्ध कवियों ने माना था यहाँ पर देखिए। और बाद में और तीसरी विशेषता यहाँ पर देखिए, अंधविश्वासों व आडंबरों एवं पाखंडियों का खंडन उनकी विशेषता है। यहाँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अंधविश्वासों का खंडन और आडंबरों का खंडन और साथ साथ कुरीतियों का खंडन उनके साहित्य की विशेषताओं के रूप में हम ले सकते हैं। उन्होंने अपने साहित्य में क्या है यहाँ पर जाति पांति के भेदभावों का खंडन किया था, वर्ण व्यवस्था का खुलकर उन्होंने खंडन किया था। किन्होंने किया था? सिद्ध कवियों ने किया था। देखिए इस प्रकार हम देख सकते हैं దాదాపుగా ఈ సిద్ధ కవుల యొక్క సాహిత్యము యొక్క ప్రభావము భక్తి కాలములోని నిర్గుణ భక్తిదారలోని సంత సాహిత్యం మీద పడింది. అంతేకాదు సూఫీ సాహిత్యం మీద కూడా ఈ సిద్ధ సాహిత్యం యొక్క ప్రభావము పడింది అని చెప్పడంలో ఏమాత్రం కూడా సందేహం లేదు. ఈ విశేషతలను చూస్తూ ఉంటే तो हम लोगों को ऐसा लग रहा है निस्संदेह से सिद्धों की वाणी का प्रभाव, सिद्ध साहित्य का प्रभाव, सिद्धों के सिद्धांतों का प्रभाव भी क्या है यहाँ पर भक्तिकालीन निर्गुण भक्ति धारा पर या निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत संत मत पर और साथ साथ क्या है सूफी मत पर भी पड़ा था। इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए और एक और विशेषता यहाँ पर देख, तत्कालीन जीवन में आशावादी दृष्टिकोण एक और विशेषता है यहाँ पर देखिए। इन कवियों ने अपने जीवन में क्या है यहाँ पर सहजानंद की प्राप्ति के लिए क्या है तरसते हुए, गुरु की महिमा को प्राप्त करते हुए क्या है एक प्रकार से आशावादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए क्या है साधना के मार्ग पर चलने का प्रयास किया था। और इन्होंने अपने साधना मार्ग में एक प्रकार से सफलता भी इन्होंने प्राप्त की थी। इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए एक और महत्वपूर्ण विशेषता है ये सिद्ध साहित्य की। देखिए कौन सी विशेषता है? रहस्यवाद पर बल दिया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रहस्यवाद का नाम सुनते ही हम लोगों को क्या है यहाँ पर कबीर के रहस्यवाद के बारे में क्या है यहाँ पर याद आता है। यहाँ पर देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या है रहस्यवाद के लिए अत्यंत विख्यात कवि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? रहस्यवाद। देखिए कबीर की रहस्यवाद पर भी क्या है यहाँ पर सिद्ध साहित्य का प्रभाव पड़ा था। देखिए और जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फुटा कुंभ जल जल ही समाना, इतते तत्यों गयानी। ऐसा क्या है यहाँ पर कबीर के रहस्यवाद के बारे में क्या है हम कह सकते हैं। देखिए तो इन्होंने किन्होंने सिद्ध कवियों ने क्या किया था? रहस्यवाद पर बहुत क्या है बल दिया था, अधिक बल दिया था। किन्होंने? सिद्ध कवियों ने। यहाँ पर देखिए इनकी साधना में, देखिए किनकी साधना में? सिद्ध कवियों की साधना में क्या है यहाँ पर रहस्य की प्रवृत्ति माने प्राप्त होती है। इसी प्रवृत्ति को सिद्धों की साधना में जो रहस्य प्रवृत्ति है होती है यहाँ पर, इसी को हम क्या कहते हैं? गुह्य की प्रवृत्ति मानी जाती है। गुह्य या गोपनीय या रहस्यवादी प्रवृत्ति प्राप्त होती है। किनकी साधना में? सिद्ध कवियों की साधना में। यहाँ पर देखिए और इन्होंने क्या किया था? अपने समाज में वर्णित समाज को क्या है रहस्यवाद की दृष्टि से गुह्य समाज माना था। और साथ साथ क्या है उसी समाज की कल्पना इन कवियों ने क्या है श्री समाज के रूप में उन्होंने
कल्पना की थी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए सिद्ध कवियों की जो प्रवृत्ति है, रहस्यवाद की प्रवृत्ति है, यहाँ पर देखिए कौन सी प्रवृत्ति के अंतर्गत हम ले सकते हैं, गुह्य की प्रवृत्ति मानी जाती है। और उन्होंने समाज को रहस्यवाद की दृष्टि से इस समाज को, इस सारी दुनिया को, इस सारी प्रकृति को क्या माना था, गुह्य समाज माना था। और साथ साथ क्या है, श्री समाज के रूप में भी क्या है यहाँ पर कल्पना करने का प्रयास किया था किन्होंने, सिद्ध कवियों ने। यहाँ पर देखिए, और इनके अनुसार, सिद्ध कवियों के अनुसार क्या है, सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या है, किसी स्त्री का योग या सेवन आवश्यक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सिद्धों की साधना में क्या है यहाँ पर, या सिद्धों की साधना में या सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या है, किसी स्त्री का योग या किसी स्त्री का सेवन अत्यंत आवश्यक माना था। यहाँ पर देखिए यही प्रभाव क्या है, निर्गुण संत साहित्य पर पड़ा था। देखिए, और उसके बाद में क्या है, सिद्धों की साधना में क्या है, स्त्री को क्या माना था, शक्ति माना था, और साथ साथ क्या है, योगिनी माना था, और इसी को क्या है, महामुद्रा के रूप में भी इन्होंने माना था। देखिए क्वेश्चन उत्तर इकड़ा, इन कवियों ने स्त्री को शक्ति, योगिनी या महामुद्रा माना था। किन कवियों ने माना था, सिद्ध कवियों ने माना था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कवियों ने क्या है, किसी स्त्री का योग या सेवन क्या है, अपनी साधना में अत्यंत आवश्यक माना था। किन कवियों ने माना था, सिद्ध कवियों ने माना था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इन कवियों की साधना प्रवृत्ति गुह्य प्रवृत्ति मानी जाती है। किन कवियों की साधना प्रवृत्ति, यहाँ पर देखिए सिद्ध कवियों की साधना की प्रवृत्ति क्या है, यहाँ पर गुह्य प्रवृत्ति की मानी जाती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट के रूप में हम ले सकते हैं। और इनकी साधना में यहाँ पर देखिए प्रधान अंग है, स्त्री है और मद्यपान है, और साथ साथ क्या है, अनेक बीभत्स विधान क्या है, यहाँ पर इनकी साधना के प्रधान अंग के रूप में हम ले सकते हैं। ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में ले सकते हैं। इन्होंने क्या किया था, देखिए एक और विशेषता के रूप में क्या है, अपने काव्य में श्रृंगार एवं शांत रसों का प्रयोग किया था। इन्होंने किन्होंने किया था, सिद्ध कवियों ने। यहाँ पर देखिए इसी श्रृंगार रस का प्रयोग करते हुए विद्यापति ने क्या लिखा था, पदावली नामक काव्य लिखा था। और पदावली में क्या है, यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा की प्रणय लीलाओं का वर्णन करते हुए क्या है, अनेक पद मिलते हैं। उन पद क्या है, यहाँ पर उन पदों की रचना विद्यापति ने किस रस में की थी, यहाँ पर देखिए श्रृंगार रस में उन्होंने क्या है, यहाँ पर अपने पदों की रचना की थी। यहाँ पर किस काव्य में, पदावली में। इस प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिए। और सिद्ध कवियों का प्रभाव क्या है, निस्संदेह से क्या है, यहाँ पर विद्यापति पर पड़ा था, इसमें कोई संदेह नहीं है। और शांत रस का प्रयोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए शांत रस का प्रयोग किया गया है वास्तव में भक्ति काल में। देखिए और भक्ति काल में क्या है, निर्गुण भक्तिधारा में क्या है, कबीरदास ने क्या है, ज्यादातर शांत रस का प्रयोग किया था, इसमें कोई संदेह नहीं है। वास्तव में देखिए संत शब्द की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति क्या है, शांत से हुई थी, इस प्रकार हम कह सकते हैं। आगे हम करने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद में एक और विशेषता यहाँ पर सिद्ध साहित्य की क्या है, जन भाषा का प्रयोग है। कौन सी भाषा का प्रयोग किया था, सिद्ध कवियों ने जन भाषा का प्रयोग किया था, क्योंकि ये योगी है। यहाँ पर देखिए ये योगी है। और तो क्या है, यहाँ पर बंगाल और क्या है, आसाम और बिहार के क्या है, यहाँ पर कोने कोने में क्या है, यहाँ पर तंत्र मंत्रों का जप करते हुए क्या है, अपने सिद्धांतों का प्रचार करने वाले योगी है यहाँ पर। इसीलिए क्या है, और वहां पर बोली जाने वाली भाषाओं का प्रयोग या जनभाषा का प्रयोग इन कवियों ने अपनी रचनाओं में किया था। देखिए किन कवियों ने किया था, सिद्ध कवियों ने किया था। कौन सी भाषा का, जन भाषा का प्रयोग इन्होंने किया था। और इनकी भाषा वास्तव में देखिए संस्कृत के शब्दों का प्रयोग और अपभ्रंश मिश्रित देशी भाषा का प्रयोग इन्होंने किया था। देखिए संस्कृत तथा अपभ्रंश मिश्रित देशी भाषा का प्रयोग किया था।
सिद्ध कवियों ने अपनी रचनाओं में। एक और है यहाँ पर देखिए, इनकी भाषा क्या है, अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया था। एक और महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम लोग ले सकते हैं। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या है, अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा माना था। सिद्धों की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या माना था, अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या क्या है, काव्य भाषा माना था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और साथ साथ क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा माना था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बिट के रूप में ले सकते हैं। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सिद्धों की वाणियों की भाषा को क्या माना था, यहाँ पर संध्या भाषा माना था। देखिए, और एक आलोचक ने हरिप्रसाद शास्त्री ने क्या है, यहाँ पर सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा माना था। क्या माना था, संध्या भाषा कहा था। किसने कहा था, हरिप्रसाद शास्त्री ने कहा था। यहाँ पर देखिए, अगर हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, और छंदों का विशेष प्रयोग, एक और विशेषता है सिद्ध साहित्य की, छंदों का विशेष प्रयोग है। देखिए, तो वास्तव में देखिए, सिद्ध साहित्य की रचनाएं चर्यापद माने जाते हैं, या चर्या गीतों में सिद्धों की रचनाएं हुई हैं। और चर्या पदों या चर्या गीत क्या है, यहाँ पर देखिए क्या है, ये किस साहित्य के अंतर्गत आने वाली रचनाएं मानी जाती हैं, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आने वाली रचनाएं मानी जाती हैं। और इन्होंने क्या किया था, दोहा छंद का प्रयोग किया था, और साथ साथ चौपाई छंदों का भी इन्होंने क्या है, बड़ी सफलता के साथ इन्होंने प्रयोग किया था। देखिए, तो जो भी होने दीजिए, इस काल में या सिद्धों के काल में क्या है, इन्होंने क्या किया था, अपनी रचनाओं के लिए क्या है, दोहे छंद का अधिक प्रयोग किया था इन कवियों ने। क्योंकि सिद्धों के लिए या सिद्ध कवियों के लिए क्या है, यहाँ पर दोहा बहुत लोकप्रिय छंद हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिद्ध साहित्य में अत्यंत लोकप्रिय छंद कौन सा है, यहाँ पर दोहा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी प्रकार क्या है, चर्या पदों और चर्या गीतों का संबंध किस साहित्य से है, किस साहित्य से है, सिद्ध साहित्य से है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बिट के रूप में हम लोग ले सकते हैं। देखिए, और यही है देखिए, और सिद्ध साहित्य की विशेषताओं के बारे में देखिए। यहाँ पर एक बात को आपके सामने रखना चाहता हूं, ऑनलाइन में और ऑफलाइन में क्या है, हमारी शिक्षण संस्था में क्या है, एक जैसी पद्धति अपनाई जाती है। देखिए, ఆన్లైన్ లో కూడా ఆఫ్లైన్ లో కూడా ఒకే రకమైనటువంటి ఒక పద్ధతిని మేము అవలంబించుకుంటూ ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాము. మీకు అందరికీ కూడా ఒక్కొక్క పాయింట్ను వదిలిపెట్టకుండా దాదాపుగా మనకు ఏమైతే ప్రామాణిక గ్రంథాలు ఉన్నాయో, ఆచార్య రామచంద్ర శుక్లజీ కానివ్వండి, తర్వాత గణపతి చంద్రగుప్త గ్రంథం కానివ్వండి, తర్వాత బాబు గులాబ్ రాయ్ యొక్క గ్రంథం కానివ్వండి, నగేంద్ర యొక్క గ్రంథం కానివ్వండి, తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని వివిధ విశ్వవిద్యాలయాలలో ఉన్నటువంటి ఏమైతే సిలబస్ ఉన్నదో ఆ సిలబస్ మొత్తం క్రోడీకరించి అన్ని సందర్భ గ్రంథాల యొక్క సారము ఈ క్లాసులో ఉన్నది. ఈ ఒక్క క్లాసే కాదండి, ప్రతి క్లాసులో కూడా అన్ని పుస్తకాల యొక్క ఒకే సూక్ష్మ అధ్యయనం యొక్క సమాహారాన్ని నేను మీకు అందిస్తున్నాను. మీకు అందరికీ కూడా ఈ యొక్క ఒక్కొక్క వాక్యము స్పష్టంగా కనిపించాలి అనే ఉద్దేశంతో నేను ఈ పద్ధతిని ఎంచుకుంటున్నాను, మరి ఎంచుకున్నాను కూడా. మా సిస్టంలో ఆన్లైన్ అయినా ఒకేలాగా అనిపించాలి, ఆఫ్లైన్ అయినా కూడా ఒకే పద్ధతిలాగా అనిపించాలన్నటువంటి ఒక మంచి ఉద్దేశంతో నేను ఈ పద్ధతిని ఎంచుకొని మీకందరికీ ఇంకా లాభం కలగాలి, ఇంకా నాణ్యమైనటువంటి బోధన జరగాలి అనే ఉద్దేశంతో నేను ముందుకు వెళ్తున్నాను. ఇందులో ఏమాత్రం కూడా సందేహము లేదు. ఇందులో ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్క బిట్టు చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్టు. ఒక్కొక్క వాక్యంలో 2-3 క్వశ్చన్స్ మీరు తయారు చేసుకునవచ్చును. 2-3 క్వశ్చన్స్ తయారు చేసుకునవచ్చును. నా యొక్క ఒక్కొక్క వీడియో కనుక చూసినట్లయితే దాదాపుగా మీకు 2 రోజులు 3 రోజుల వరకు సరిపోయేటువంటి ఒక మంచి నోట్స్ దొరుకుతుంది. 2 రోజుల వరకు కూడా నా వీడియోను చూస్తూ మీరు
ఇంకా డీప్గా పోయే ప్రయత్నం కూడా మీరు చేయవచ్చును. చాలా మంది పిల్లలు నాకు ఫోన్ చేస్తూ ఉన్నారు, కబీర్ కబీర్ స్టార్ట్ చేయండి సార్ అని అంటున్నారు. కబీర్ను స్టార్ట్ చేయడానికి నాకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. ఎందుకంటే కబీర్ సాహిత్యాన్ని చెప్పాలి అంటే ముందుగా సిద్ధ సాహిత్యం గురించి చెప్పాలి, నాథ సాహిత్యం గురించి చెప్పాలి, జైన సాహిత్యం గురించి కూడా చెప్పాలి. అలా చెప్పలేదనుకోండి మనకు కబీర్ సాహిత్యం అసలే అర్థమయ్యే అవకాశమే లేదు. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను సార్ ఎందుకు ముందుగా కబీర్ లెసన్ను, కబీర్ యొక్క చాప్టర్ను అంటే సిలబస్ ప్రకారంగా కబీర్ చాప్టర్ను ఎందుకు ప్రారంభించలేదో అనే విషయము దాదాపుగా మీ అందరికీ కూడా అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను. इसमें देखिए कुछ प्रमुख सिद्ध कवियों के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में क्या है हम देखने का प्रयास करेंगे. देखिए अभी हमने देखा है सराहपा के बारे में, तो क्या है सिद्ध साहित्य के बारे में अगर हम ध्यान देते हैं सबसे पहले क्या है हमारे सामने आते हैं, यहाँ पर कौन आते हैं, सराहपा आते हैं. यहाँ पर इनका काल क्या है, यहाँ पर सन 769 ईस्वी है. इन्होंने बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था. कौन सा ग्रंथ लिखा था, दोहा कोश नामक ग्रंथ लिखा था. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बिट के रूप में हम ले सकते हैं. यहाँ पर देखिए इस क्या है, यहाँ पर इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पर देखिए यह हिंदी संत साहित्य परंपरा का आदि ग्रंथ माना जाता है. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर देखिए हिंदी संत साहित्य परंपरा का आदि ग्रंथ है. यहाँ पर कौन सा ग्रंथ है, यहाँ पर दोहा कोश है. देखिए दोहा कोश की रचना किसने की थी, सराहपा ने की थी. क्यों, यहाँ पर सिद्धों के काल में या सिद्धों की रचनाओं में क्या है, यहाँ पर विशेष रूप से क्या है एक लोकप्रिय छंद का प्रयोग हुआ था. कौन सा छंद है, यहाँ पर दोहा छंद है. और इसी छंद का प्रयोग करते हुए क्या है सिद्ध सराहपा ने क्या है बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था. उसी ग्रंथ को हम क्या कहते हैं, दोहा कोश कहते हैं. दोहा कोश की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पर देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास में एक संत साहित्य परंपरा है. देखिए उस संत साहित्य परंपरा का क्या है, यहाँ पर आदि ग्रंथ माना जाता है. कौन सा ग्रंथ माना जाता है, दोहा कोश है. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए और इनके बारे में अगर हम देखते हैं हिंदी मैथिली उड़िया बंगाली के प्रथम कवि माने जाते हैं. कौन है, सराहपा. यहाँ पर देखिए अभी हमने देखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्तियों की दृष्टि से. देखिए यहाँ पर ये सिद्ध कवि जो है या सिद्ध योगी जो है यहाँ पर हमारे भारत के पूर्वी भागों में या पूर्वी भागों के जो राज्य हैं यहाँ पर देखिए बंगाल है या बिहार है या आसाम तक ये सिद्ध योगी फैले हुए हैं. वहाँ इन राज्यों में क्या है अपने सिद्धांतों का प्रचार व प्रसार इन्होंने किया था. और इस संदर्भ में क्या है इन कवियों ने क्या है अपनी रचनाओं में क्या है हिंदी और मैथिली उड़िया बंगाली भाषा के शब्दों का प्रयोग किया था. अपनी रचनाओं की भाषा कौन सी भाषा है, संध्या भाषा के अंतर्गत. यहाँ पर देखिए और इसी दृष्टि से क्या है यहाँ पर एक आलोचक ने कहा था हिंदी मैथिली उड़िया बंगाली के प्रथम कवि के रूप में उन्होंने माना था. यहाँ पर देखिए और एक और महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम लोग ले सकते हैं इनको सिद्ध सराहपा को क्या है यहाँ पर बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा या सहजयान शाखा का क्या है यहाँ पर प्रवर्तक मानते हैं. किनको मानते हैं, यहाँ पर देखिए सराहपा को. और साथ साथ क्या है इनको आदि सिद्ध भी माना जाता है. यहाँ पर देखिए आदि सिद्ध भी माना जाता है. कौन आदि सिद्ध थे, सिद्ध सराहपा थे. देखिए और इनका मूल नाम क्या है, यहाँ पर राहुल भद्रता. और ये सराहपा सिद्ध सराहपा सरोज वज्र शरोरह वज्र पद्म तथा पद्म वज्र नाम से भी प्रसिद्ध. इतने नाम आ रहे हैं सिद्ध सराहपा के. देखिए और इन्होंने क्या किया था, कुछ समय तक क्या है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापक के रूप में भी इन्होंने काम किया था. किन्होंने काम किया था, सिद्ध सराहपा ने काम किया था.
वहां पर नौकरी को छोड़कर क्या है बाहर चले गया, तो क्या है बाणों की तैयारी करने वाली निम्न जाति की महिला से उन्होंने विवाह किया था। तो क्या है यहाँ पर गृहस्थ आश्रम में उन्होंने कुछ वर्षों तक अपना जीवन बिताने का प्रयास किया था। यहाँ पर देखिए कौन, यहाँ पर सरहबा। ये बढ़ते हैं, उसके बाद में आने वाले क्या है यहाँ पर शबरपा है। शबरपा इनका काल है यहाँ पर देखिए 780, यहाँ पर देखिए 780 है। देखिए इनकी प्रसिद्ध रचना चर्यापद है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए शबरपा की प्रसिद्ध रचना चर्यापद है, यहाँ पर देखिए चर्यापद है। और इन्होंने क्या किया था, अपनी रचनाओं में क्या है माया मोह का विरोध करके सहज जीवन पर ध्यान दिया था। देखिए माया मोह का विरोध करके सहज जीवन पर उन्होंने ध्यान दिया था। देखिए किसने ध्यान दिया था, शबरपा ने ध्यान दिया था। यह एक प्रकार से सिद्ध साहित्य की विशेषता मानी जाती है। यहाँ पर देखिए एक और कवि है लुईपा। इनकी कविता में क्या है रहस्य भावना की प्रधानता है। देखिए सिद्ध साहित्य की एक बड़ी विशेषता है। यहाँ पर देखिए रहस्यानुभूति परक रचनाएं हुई है। यहाँ पर देखिए उसी प्रकार लुईपा ने क्या है अपनी कविताओं में क्या है यहाँ पर क्या कहा था, क्या रहस्य भावना की प्रधानता पर भी इन्होंने जोर दिया था। देखिए और इनकी कविता यहाँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी कविता पहेली जैसी है, అంటే ఏమిటి పొడుపు కథలు చిక్కుముడులు లాగా ఇతని కవితలు ఉంటాయన్నమాట। ఉదాహరణకి ఇక్కడ కావా తర్వర్ పంచబిడాల్ అన్నాడు ఇక్కడ ఒక దగ్గర। यहाँ पर देखिए इनकी कविता पहेली जैसी है। और एक उदाहरण को हम लोग ले सकते हैं, कावा तरवर पंच बिडाल, ऐसा उन्होंने कहा था। इस क्या है यहाँ इस पहेली का अर्थ है यहाँ पर देखिए काया रूपी वृक्ष पर 5 विकार है। यहाँ पर काया, काया का अर्थ क्या है यहाँ पर शरीर है। और क्या है यहाँ पर शरीर की तुलना क्या है यहाँ पर वृक्ष के रूप में करते हुए क्या है यहाँ पर देखिए तो क्या है। और क्या कहा था, आलस्य एक विकार है और हिंसा काम है, चिकित्सा और मोह बैठे हुए हैं। देखिए काया रूपी वृक्ष पर या शरीर रूपी वृक्ष पर क्या है 5 विकार जो अवगुण जैसे यहाँ पर देख विकार यहाँ पर देखिए बैठे हुए हैं। एक है यहाँ पर आलस्य है, एक और हिंसा है, एक और काम है, चिकित्सा है और मोह यहाँ पर देखिए। तो क्या है बौद्ध धर्म के क्या है यहाँ पर इन 5 विकारों को क्या है प्रतिबंध माने जाते हैं। बौद्ध धर्म में क्या है 5 प्रतिबंध माने जाते हैं। आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह, इन विकारों को क्या है बौद्ध धर्म में क्या है बौद्ध शास्त्र में क्या है यहाँ पर 5 प्रतिबंध माने जाते हैं। यहाँ पर देखिए इनको ग्रहण किया था निर्गुण पंथ के संत मत के कवियों ने और साथ साथ क्या है सूफी कवियों ने क्या किया था यहाँ पर ये 5 विकारों को ग्रहण कर लिया था अपनी रचनाओं की दृष्टि में। यहाँ पर देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तो क्या है और उसके बाद में यहाँ पर देखिए ఆలస్య के बारे में देखिए అంటే ఇక్కడ చూడండి సిద్ధ సాహిత్యంలో ఉన్నటువంటి ఏమైతే సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయో ఆ సిద్ధాంతాలను దాదాపుగా ఏమిటి నిర్గుణ పంత్ అంటే జ్ఞానాశ్రయ శాఖ కవులు ఇటు ప్రేమాశ్రయ శాఖ కవులు వాళ్ళు తప్పనిసరిగా వారి వారి రచనలలో ఉపయోగించుకునే ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది। అంటే आलस्य के बारे में, हिंसा के बारे में, उदाहरण के लिए आलस्य है, आलस्य का अर्थ क्या है यहाँ पर ఆలస్య అంటే ఏమిటి ఆలస్య के बारे में సోమరితనం గురించి ఏమిటి ఒక ఎవరు संत मत के एक प्रसिद्ध कवि है। यहाँ पर देखिए मलुक दास ने क्या कहा था आलस्य के बारे में। तो क्या है शरीर रूपी वृक्ष पर बैठने वाले 5 विकारों में एक विकार है, प्रथम विकार है यहाँ पर देखिए प्रथम बिडाल है, आलस्य है, उसका उल्लेख करते हुए और देखिए क्या कहा था मलुक दास ने। मलुक दास का संबंध संत साहित्य से है। उन्होंने क्या कहा था देखिए इसी को हम क्या कहते हैं आलसियों का मूल मंत्र माना जाता है। आलसियों का मूल मंत्र देने का श्रेय सबसे पहले क्या है
संत मत में क्या है, किनके द्वारा हुआ था, मलुक दास के द्वारा हुआ था। उन्होंने क्या कहा था, देखिए, अजगर करे न चाकरी, पंची करे न काम, कह गए दास मलुका, सबको दाता रामनी। तो क्या संक्षिप्त में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। ये आलसियों का मूल मंत्र माना जाता है, यहाँ पर देखिए। और उसके बाद में क्या है, आ रही है कान्हापा। यहाँ पर देखिए, इनके ग्रंथों की संख्या 74 है। किन के ग्रंथों की संख्या, कान्हापा के ग्रंथों की संख्या 74 है। और इनकी रचनाओं में या इनके ग्रंथों में क्या है, रहस्यवाद एवं दर्शन दिखाई देते हैं। और इन्होंने क्या माना था, सिद्धि हेतु, सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या है, अपनी साधना में क्या है, नारी के प्रेम को अत्यंत आवश्यक तत्व माना है। किन्होंने माना था, कान्हापा ने माना था, देखिए। और उसके बाद में तो सिद्ध साहित्य का महत्व है, यहाँ पर देखिए, सिद्ध साहित्य का महत्व है, यहाँ पर देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बिट के रूप में हम ले सकते हैं। सिद्धों की वाणी का प्रभाव कबीर और अन्य कवियों के काव्यों पर पड़ा था। మనం అప్పటి నుంచి కూడా చెప్పుకుంటూ వస్తా ఉన్నాం ఇక్కడ. ఏమిటి, सिद्धों की वाणी का प्रभाव कबीर पर पड़ा था और साथ साथ क्या है, अन्य संत कवियों के काव्यों पर पड़ा था। इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर देखिए, विशेष रूप से सिद्ध कवियों की उक्तियों को क्या है, यहाँ पर कबीर की उलटबासियों का प्रेरक माना जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, कबीर की उलटबासियों का प्रेरक है। यहाँ पर देखिए, सिद्ध कवियों की उक्तियां बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कबीर की उलटबासियों पर किस साहित्य का प्रभाव पड़ा था, सिद्ध साहित्य का प्रभाव पड़ा था। कबीर के कुछ సిద్ధాంతం पर किस साहित्य का प्रभाव पड़ा था, సిద్ధ సాహిత్య का प्रभाव पड़ा था। అది ఈ రోజు వరకే. తర్వాత నాథ సాహిత్యం చెప్పేటప్పుడు కూడా మళ్ళీ నాథ సాహిత్యం का ప్రభావం కూడా కబీర్ దాస్ మీద ఉంది, సంత్ మత్ మీద ఉన్నది. అది తర్వాత చెప్పుకునే మనం ప్రయత్నం చేద్దాం. तो क्या है, ऐसे कहने में कोई संदेह नहीं है, संत साहित्य का प्रारंभिक भेज, यहाँ पर देखिए, संत साहित्य का प्रारंभिक भेज क्या है, हम लोगों को सिद्धों में ही मिलता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर देखिए, हम कह सकते हैं कबीर की खंडन मंडन शैली पर सिद्धों के सिद्धांतों का प्रभाव है। यहाँ पर देखिए, कबीर ने क्या किया था, तो क्या है, हिंदू और मुसलमानों की एकता पर ध्यान देने के लिए और हिंदू और मुसलमानों को एकता की रस्सी पर लाने के लिए क्या किया था, खंडन मंडन शैली को अपनाया था। और उनकी खंडन मंडन शैली पर क्या है, सिद्धों के सिद्धांतों का प्रभाव, थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा था। यहाँ पर देखिए, और हम आगे बढ़ते हैं। सिद्धों की वाणी के बारे में क्या है, अपना आलोचना पूर्ण वक्तव्य करते हुए क्या है, यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं। यहाँ पर देखिए, सिद्धों का जो साहित्य है, सिद्धों के साहित्य के द्वारा हमको जो शिक्षा मिली है, उनके साहित्य के माध्यम से, और क्या है, उनकी शिक्षा क्या है, सांप्रदायिक शिक्षा मात्र की रचनाएं उन्होंने की थी। अतः उनका साहित्य क्या है, उनका साहित्य शुद्ध साहित्य की कोटि में क्या है, नहीं आ सकती है। ऐसा किन्होंने अपना मत व्यक्त किया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपना मत व्यक्त किया था। देखिए, तो क्या है, ఇది సిద్ధ సాహిత్యం గురించినటువంటి సమగ్ర వివరణ. కనుక మీరు ఇలా లోతైన అధ్యయనం కనుక చేసినట్లయితే మనకు ఒక్క జేలే కాదు, ఏ పరీక్షలోనైనా కూడా విజేతలమయ్యే అవకాశం ఉన్నది. ఇందులో ఉన్నటువంటి ప్రతి వాక్యాన్ని మీరు సూక్ష్మాతి సూక్ష్మ అధ్యయనం చేయాలి, మంచిగా నోట్స్ రాసుకోవాలి. దీనికి సంబంధించినటువంటి ప్రింటెడ్ మెటీరియల్ నేను ఈ మ్యాటర్కు ఇంకా కొద్దిగా జోడించి, రన్నింగ్ నోట్స్ని ఇంకా జోడించి ప్రింటర్ రూపంలో మన యాప్లో నేను అందజేస్తున్నాను. తప్పనిసరిగా మీరు మా యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, మా యాప్లో జాయిన్ కండి. మా శ్రీవీణ హిందీ అకాడమీలో జాయిన్ కనుక అయినట్లయితే దాదాపుగా మీరు జేఎల్ హిందీ ఉద్యోగ తీరాలకు చేరినట్లే. ఇందులో ఏమాత్రం కూడా సందేహం లేదు.
ఈ వీడియో క్రింద మా సంస్థకు సంబంధించినటువంటి యాప్నకు సంబంధించినటువంటి ఏమిటి లింక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ డిస్క్రిప్షన్ లోపల. మరి ఈ రోజుకు మనము ఈ క్లాసును ఇక్కడ ముగిద్దాము. మరియు ఈ తర్వాత మళ్ళీ మనము నాథ సాహిత్యం గురించి చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. తర్వాత జైన సాహిత్యము, ఈ విధంగా మనం ముందుకు వెళ్ళే ప్రయత్నం చేద్దాం. మీరు ఎప్పటికప్పుడు నోట్స్ను ఫాలో అయ్యే ప్రయత్నం చేయండి. ప్రతి పాయింట్ని కూడా చాలా మైక్రో స్టడీ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళండి. తప్పనిసరిగా మీరు విజయం సాధిస్తారు. ఈ వీడియోలో అనేక దాదాపుగా 4 లేదా 5 ప్రామాణిక సందర్భ గ్రంథాలను తీసుకుని నేను సూక్ష్మ అధ్యయనం చేసుకుంటూ ఒక విధంగా రీసెర్చ్, నేను ఏ విధంగానైతే పిహెచ్డిలో ఏ స్టడీనైతే నేను ఎన్నుకున్నానో, అంతేకాకుండా జేఎల్ పరీక్షలను అయితే ఏ విధంగానైతే ఏ స్టడీ మెథడ్ నేను ఎన్నుకున్నానో ఆ మెథడ్ను ఎన్నుకొని నేను ఈ వీడియోలో ఉన్నటువంటి మ్యాటర్ను రూపొందించడం జరిగింది. మీకు తప్పనిసరిగా ఈ మ్యాటరు ఉపయోగపడుతుంది అనడంలో ఏమాత్రం కూడా సందేహం లేదు. ఓకే, ధన్యవాద్. జై హింద్, జై హిందీ.